राजस्थान के हनुमानगढ़ के टिब्बी के राठीखेड़ा गांव में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का उग्र आंदोलन शुरू हो गया और बवाल इतना मचा कि इस दौरान एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ महापंचायत के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अचानक फैक्ट्री परिसर में घुस गए। भीड़ ने ट्रैक्टरों से बाउंड्री वॉल तोड़ दी और आगजनी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान 70 किसान, 36 पुलिसकर्मी समेत 106 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में 107 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल तनाव की शुरुआत तब हुई जब दिन में किसानों की एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच बातचीत विफल हो गई। किसान फैक्ट्री का निर्माण तुरंत रोकने के लिए लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे, जिसे प्रशासन ने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या शाम करीब 4 बजे प्रदर्शनकारी फैक्ट्री की ओर कूच करने लगे और मामला उग्र हो गया। किसानों ने ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर निर्माणाधीन फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल को गिरा दिया और परिसर में दाखिल हो गए। इसके बाद परिसर में पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। गुस्साई भीड़ ने फैक्ट्री परिसर में खड़ी कम से कम 10 गाड़ियों में आग लगा दी, जिनमें एक जेसीबी मशीन, 7 कारें, 2 मोटरसाइकिल और एक सरकारी पुलिस जीप शामिल थी। कई निजी कारें भी जली है, जिनमें कथित तौर पर कुछ पुलिसकर्मियों की भी है। उपद्रव के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टिब्बी और आसपास के गांवों में शांति भंग होने की आशंका के चलते आज तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद रख दी। साथ ही स्कूल, दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। इससे पहले टिब्बी के गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों की बैठक हुई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि 17 दिसंबर को किसान कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं और सरकार इस घेराव को रोकने के लिए तमाम प्रयास करने जा रही है। हालांकि इस रैली को लेकर और इस महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि किसानों की मांगों को लेकर किसान और सरकार के बीच जो वार्ता है, उससे एक रास्ता निकल सकता है। इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के आज टिब्बी में भारी विरोध। इसकी वजह है कि सरकार ने बिना किसानों की सहमति के, इलाके की सहमति के जबरदस्ती आबादी के नजदीक, तहसील टिब्बी के नजदीक ये फैक्ट्री लगाने का फैसला करा है। इसको लेकर के लोगों की कंसर्न है, चिंताएं। इसका पानी है वो जमीन में वापस जाएगा, जमीन से बड़ी मात्रा में पानी का दोहन करेंगे, पानी केमिकल युक्त हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में कैंसर पैदा होगी। इसको लेकर के लोगों में भारी विरोध है। प्रदूषण जो बाहर इसका प्रदूषण आएगा, उस प्रदूषण को लेकर के जैसे हनुमानगढ़ में कोई निस्तारण नहीं किया गया, वैसे ही चिंता है कि प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इसके अलावा जो पुलिस ने दमन करा आज से 15-20 दिन पहले, लोगों को उठा करके ज्यादतियां करी, उसके खिलाफ ये बड़ा जलसा है। इसमें अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष और महासचिव साथी मंगेश चौधरी हम सब साथियों के साथ आए हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, पहले काम रोको, उसके बाद किसानों से बैठ करके बात करो। जाति और जुल्म हनुमानगढ़ जिले में नहीं चलेगा। अफ्रीका संघर्ष समिति यहाँ की जो बनी हुई इथेनॉल को लेकर के, वो संघर्ष समिति तय करेगी, उसके हिसाब से आंदोलन को रूप दिया जाएगा। पूंजीपति के पक्ष में, कंपनी वाले के पक्ष में सरेंडर हो चुकी है। भारी जाब्ता पुलिस का लगाया हुआ है। यूं लगता है जिले का प्रशासन पूर्ण रूप से इथेनॉल फैक्ट्री के दबाव में है। पता नहीं इन पर किस तरीके का दबाव है, लेकिन जब इलाके में जुल्म होता है तो ये इतना कभी गंभीर नहीं होते जितनी आज पुलिस गंभीर दिख रही है। इसका मतलब पूर्ण रूप से इथेनॉल फैक्ट्री के मालिक के इशारे पर आज जिले का प्रशासन और राजस्थान की सरकार काम कर रही है।